नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में 16 जिलों के 59 सीट पर आज कई सारे कुल 600 से ज्यादा प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला जो उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। और ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआत से ही जब यहाँ पर मतदान शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट किया जा रहा था और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि किस तरीके से ईवीएम खराब हो गया है, उनके चिन्ह नजर नहीं आ रहे और कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। और इसी भी समाजवादी पार्टी का एक आरोप जो निकलकर सामने आया था वो ये था कि उन्होंने कहा, अफवाह फैलाई उन्होंने कि समाजवादी पार्टी का सिंबल ही नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की संज्ञान लेती नजर आई और पुलिस ने यह बात क्लियर की कि ये अफवाह या आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं सरासर गलत या झूठ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा और आखिर ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें कि वामपंथी मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने इस अफवाह को हवा देने के लिए आज सुबह जो है 11:30 बजे के आसपास जो है 11:15 बजे के आसपास उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद विधानसभा के बूथ 38 पर ईवीएम पे सपा का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। करल विधानसभा में भागपुर गांव में बूथ 244 245 पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अमनपुर विधानसभा 101 बूथ पर जो है बूथ नंबर 324 पर सपा के लिए मतदान करने पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का चिन्ह नहीं दिख रहा है, उनके बटन पर क्लिक करने पर रिस्पांस नहीं आ रहा है और कई सारे मुद्दे जो है उठाए गए। वहीं एक और ट्वीट जो है उनकी तरफ से किया गया, श्याम मीरा की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कन्नौज जिलों की विधानसभा तिरवा के बूथ 296 पर ईवीएम में साइकिल चिन्ह का बटन नहीं दिख रहा है, सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। कन्नौज जिले के विधानसभा छिबरामऊ में बूथ 462 मौरा के पीठासीन अधिकारी पर ईवीएम मशीनों की सील तोड़ के मतदान से पहले ही वोट डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, वोट डालने के प्रयास का आरोप लगाया गया। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितने गंभीर आरोप जो है लगाए जा रहे। यही नहीं, यह फेक प्रोपागेंडा जो है समाजवादी पार्टी के नेता तो लगा ही रहे, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो तो चला ही रहे, साथ में और भी लोग जो है उनका समर्थन कर रहे थे। इस दौरान आपको बता दें उत्कर्ष सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल ने भी ट्वीट किया, ट्वीट करके ये आरोप लगाया। इस ट्वीट में वो व्यापार के पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी ट्वीट किया। उसमें उत्कर्ष सिंह के ट्विटर पर जो है ट्वीट में लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम में साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं है। ये तो हद ही हो गई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा फेक प्रोपागेंडा को चलाने की पूरी कोशिश की गई, पूरी साजिश जो है वो रची गई है। इसके बाद बता दें उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस ने श्याम मीरा सिंह के इस ट्वीट का जवाब दिया, क्योंकि लगातार जो है इस प्रोपागेंडा को वो आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे, लगातार इस प्रोपागेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे में पुलिस की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पुलिस ने जवाब देते हुए इस घटना को झूठा बताया। पुलिस ने कहा कि थाना अमृतपुर क्षेत्र में ग्राम के राचन में बूथ संख्या 38 से सूचना प्राप्त हुई कि सपा का चुनाव चिन्ह यहाँ नहीं नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना था कि जब वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर क्लिक कर रहे हैं बटन पर, तो वहां पर उनका चुनाव चिन्ह नहीं आ रहा है। इस पर सूचना पर जो है संबंधित इंजीनियर और पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना असत्य है। गांव का कुलदीप यादव पुत्र वीरेंद्र यादव उम्र 32 साल ने अपने मोबाइल नंबर से ये सूचना दी कि प्रत्याशी की फोटो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ईवीएम मशीन में प्रत्याशी की फोटो नहीं दिखाई जाती है, बल्कि वहां पर उनके जो है साइन दिखाया जाता है, प्रत्याशी की फोटो नहीं चुनाव चिन्ह दिखाया जाता है। और ऐसे में जांच के उपरांत सूचना सत्य पाई गई और सुचारू रूप से निष्पक्ष मतदान बूथ संख्या 38 ग्राम किराचन में चल रहा है। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फेक प्रोपागेंडा बताने की जो है कोशिश की गई, आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बाद यह साबित हो गया कि आरोप झूठ थे और अब चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरे शिद्दत से जो है काम करते नजर आ रही है। चुनाव आयोग इसमें किसी तरीके की कोई जो है गलत तरीके से काम नहीं किया जा रहा, वोट नहीं डाला जा रहा और साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और काम करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी का झूठ सामने आ गया, समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है लोगों के सामने बेनकाब हो गया।
वहीं आपको बता दें कि पंजाब में आज मतदान है और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस दौरान एक के बाद एक बयानबाजी भी सुनने के लिए मिली। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को हरदोई में संबोधित किया तो उस दौरान का बयान था जिसमें उन्होंने कहा, पहली होली 10 मार्च को खेली जाएगी, भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। अगर ऐसा करना है तो उसकी तैयारी मतदान केंद्रों पर करनी होगी। एक और जिसमें उन्होंने कहा कि लेकिन अगर 10 मार्च को धूमधाम से होली मनानी है तो इसकी तैयारी अभी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। वहीं उसका बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान था जिसमें वो कहते नजर आए कि आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की जो सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए भारी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और भाजपा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान जो है वो आज हो रहा है और तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा इतनी सीटें प्राप्त कर रही है, इतनी सीटें उन्हें मिल रही है, लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की जमानत जब्त हो रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर साफ तौर पर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और साफ तौर पर जो है उनकी जमानत जब्त होने वाली है। यानी यूं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है उनकी जमानत जब्त होती नजर आएगी योगी आदित्यनाथ के हिसाब से। और यही कारण है कि जिस तरीके से जनता इस वक्त बीजेपी का समर्थन कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब, इस समर्थन को देखकर बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर सपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, सभी के अंदर जो है बौखलाहट नजर आ रही है कि तीनों चरण के मतदान में जहां पर भीड़ देखने के लिए मिली, जिस बूथ पर भीड़ देखने के लिए मिली, उसमें नाम शामिल था बीजेपी का। और पहले, दूसरे और इस बार तीसरे चरण के मतदान के अगर आपको बता दें तो इस वक्त भी समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस के बूथों पर सन्नाटा पसरा था, जो सन्नाटा चीख चीख के कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान किस तरफ है। अब तक आपको बता दें कि 3:30 बजे के आसपास तक उत्तर प्रदेश में 50% वोटिंग हो चुकी है। यानी लोगों में भारी उत्साह है, बम्पर वोटिंग की जा रही है और जिस तरीके से बूथ पर भीड़ जो है देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी इनके बूथ पर साफ तौर पर जो सन्नाटा पसरा है वो बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापस कौन लौटेगा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसकी सरकार होनी है, उत्तर प्रदेश की जनता को आखिर विकास, विश्वास और साथ ही साथ भरोसा किस पे जताया है, ये भी अब भीड़ जो है वो बयां कर रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में यानी 10 मार्च को ये पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश का ये जो ताज है, ये जो सियासत है, ये किसके सिर चढ़ने वाला है। लेकिन तब तक के लिए इस वक्त जिस तरीके की आपको बता दें कि जमीनी हकीकत सामने आ रही है, उससे ये बात साफ है कि बीजेपी की बूथ पर भीड़ और समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के यहाँ पर सन्नाटा पसरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि पूरा मुद्दा है क्या, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।